तो आज हमने बात करनी है कि कंपाइलर क्या होता है। ठीक है। हम्म। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको गाइड किया था कि जो कंपाइलर है, अब सॉफ्टवेयर जितने भी बनते हैं वो हम्म। एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बिल्डअप होते हैं। हम्म। हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। विंडोज़ में अलग लैंग्वेज है, हम्म। आईओएस के अंदर मोबाइल पे, हाँ। एंड्रॉयड के अंदर अलग है, आईओएस में अलग है, विंडोज़ में अलग है, मैक ओएस में अलग लैंग्वेज है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग लगा। लैंग्वेज है। हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम एक लगा। कंपाइलर के अंदर लिखते हैं। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर। वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर आप, बना के दे दी। हाँ, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हो, और वो सॉफ्टवेयर जो कंपाइलर है वो आपको फर्दर आपको जिस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए आपको उस तरह की लैंग्वेज लिखनी है वहाँ पे। उसको कंपाइलर को बताना है कि मुझे ये काम करके दो, मुझे ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन बिल्डअप कर दो। तो वो कंपाइलर आपको वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दे दी। दे देगा। तो अब हमने इससे प्रीवियसली बात की थी कि हमें स्टार्टिंग किस लैंग्वेज से करनी चाहिए। हम्म। लैंग्वेज हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होती हैं। स्टार्टअप हमने हम्म। किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करना है ना, स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करते हैं। फिर उस पर मैंने गाइड किया था कि हम किसी भी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। लॉजिकल चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। स्टार्टअप आप किसी भी लैंग्वेज से कर दो, सिंटैक्स वाइज हर लैंग्वेज के अंदर सेम चीज़ें होती हैं, हर लैंग्वेज में सेम चीज़ें होती हैं। तो हमने चूज़ किया कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ इनिशियल लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग विंडोज़ को यूज़ करते हैं। एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल साइड पे लोग, बाद में हम्म। जब आपको एक चीज़ आ जाएगी ना, आप चाहो तो बाद में शिफ्ट कर सकते हो इजीली, कोई मसला नहीं है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं हम्म। वो मोस्टली सी शार्प सी श्योर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनते हैं। ठीक है। तो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस कंपाइलर के अंदर, कंपाइल जाहिर है हमने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है किसी लैंग्वेज को यूज़ करके, वो हमें कंपाइलर के अंदर लिखेंगे। वो कंपाइलर उस लैंग्वेज को रीड करेगा और हमें एक सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। ठीक है। तो सी शार्प के लिए हम जो कंपाइलर यूज़ करते हैं उसका नाम है, बोलो। वो उस कंपाइलर को कहते हैं विजुअल स्टूडियो। विजुअल विजुअल स्टूडियो ये, स्टूडियो। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ कंपाइलर है। तो आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर हम सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। इसमें हम सी प्लस प्लस को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो एक कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है, वो लैंग्वेज को रीड करता है वो, और हमें एप्लीकेशंस आगे दे दो। बना के दे देता है। वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, और वो लैंग्वेज को रीड करता है, उसके अंदर हम लिखते हैं लैंग्वेज को, वो हमें एक सॉफ्टवेयर बना के दे देता है। तो अब हमने विजुअल स्टूडियो को देखा कि विजुअल स्टूडियो के ऊपर हम काम करेंगे। तो अब विजुअल स्टूडियो होता कैसे क्या। ठीक है। तो ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, मैंने विजुअल स्टूडियो 2015 इंस्टॉल किया हुआ है। हम्म। तो विजुअल स्टूडियो इस तरह का दिखता है। तो अब अगर आपने इस पर कोई एप्लीकेशन बिल्डअप करनी है ना, तो हम जाएंगे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे। कभी नया प्रोजेक्ट आपने ओपन करना है, हम्म। तो यहाँ से सी शार्प अगर हम चूज़ करेंगे तो यहाँ तो हम कंसोल एप्लीकेशन देखेंगे जो हम्म। कि सिंपल एप्लीकेशन होती है, और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। जैसे कि ये आपके पास जो अभी जो सॉफ्टवेयर है ये एक फॉर्म है। हम्म। इसके अंदर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे आपको कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लिखा हुआ, लिस्ट हम्म। बनी हुई है। हम्म। और यहाँ पे भी एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। बाहर ये न्यू प्रोजेक्ट का बटन लगा हुआ है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर ये एक फॉर्म है। ठीक है। विंडो है, ये एक विंडो है। ये भी एक, ये इसके ऊपर जो एक पॉपअप हो के आया है, ये भी एक विंडो है। हम्म। ठीक है। तो इस विंडो फॉर्म एप्लीकेशन को आपने बिल्ड करना है, तो आप यहाँ इसको चूज़ करोगे। ये आपको मैंने बताया था कि ये कैसे की होती है विंडोज़ फॉर्म हम्म। कंपाइलर। तो हम्म। अब आप इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ विजुअल सी शार्प यूज़ करो, आपके पास दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं। अगर आप चाहो ना तो सी प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आप हम्म। चाहो तो सी प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास कंपाइलर है। तो हम इसके थ्रू कोई भी लैंग्वेज है, अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपने इस कंपाइलर के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपने सी शार्प यूज़ करनी है, आपने
C++ यूज़ करनी है, पाइथन हम्म। यूज़ करनी है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। ठीक है, अब आपने गेम बिल्ड करनी है या फिर सिंपल कोई एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और उसके अकॉर्डिंगली आप इस कंपाइलर के अंदर जो लैंग्वेज आपके दिल करेगा, जिस लैंग्वेज पे आपको ग्रिप होगी, आप वो लैंग्वेज उस कंपाइलर में यूज। यूज़ करते हो। और उसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर बिल्डअप कर देते हो। ठीक है, तो ये सिंपल कंपाइलर इसको कहते हैं।